राम राम जी सारा ने। और कैसे हो? गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। हमारी योग कक्षा शुरू हो चुकी है भैया। चैलेंज हमारा आज 19वें दिन में पहुंच चुका है। और भी किसे कैसा भी छोटे से छोटा चैलेंज लेकर चलते हैं ना, तो देखो थोड़े बहुत कुछ न कुछ परेशानियां ज़रूर आएंगी, रुकावट आएंगी। चाहे छोटे से छोटा भी प्रण लेकर चलो उसी में, मगर हमने कोशिश करनी है कि उस छोटी से या बड़ी से बड़ी बाधा को हम पार करते हुए अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। तो जैसे मैं अपने गृहस्थ में हूँ और गृहस्थ में कुछ ज़्यादा ही जिम्मेदारी हैं। एक तो ऐसे होता है कि खुद अकेली बहू होती है, एक ऐसा होता है अभी बच्चे बड़े हो रहे हैं, इस एज में आ जाते हैं, अभी जैसे शादीशुदी नहीं हो तो वो फ्री सी होती हैं। एक ऐसी एज हो जाती है शादी करके बहुओं के साथ फिर और एज आ जाती है पोता पोती होती है, तो थोड़ा बिजी जैसे कभी फ्री हो जाते कभी बिजी हो जाते हैं, ऐसी लाइफ चलती रहती है। और जब ज़्यादा बिजी हो जाते हैं, जब सास भी हो, बहू भी हो, पोता पोती भी हो, सास भी जैसे, तो ऐसी ज़िंदगी किसी खुश नसीब कोई मिलती है जिसमें सास की भी सेवा करो और बहू का भी प्यार दुलार, और पोते पोतियों के साथ भी। तो भैया आपके आशीर्वाद से, प्यार दुलार से भगवान ने मेरे को ऐसी ज़िंदगी बख्शी हुई है, तो मैं बड़ी खुश नसीब समझती हूँ अपने आप को। बिजी हूँ कोई बात नहीं, इस बिजी में भी मुझे आनंद आता है बहुत। तो इतने बिजी शेड्यूल में होते हुए भी मैंने ये 21 दिन का चैलेंज लिया था, ये सोच कर शायद 75 का ना कर पाऊँ, तो 21 का ही लिया था। तो आज है 19वां दिन है, 2 दिन और बचे हुए हैं, तो देखते हैं अब 75 का ही करेंगे धीरे धीरे करके। अब एक तो दिवाली के भी आ गया है, थोड़ी साफ़ सफाई की ज़्यादा ही काम, पेंटर वेंटर जब पेंट रंग रोगन सब कुछ एक साथ ही हो रखा है, तो उसमें तो आप सोच ही सकते हो कितने बिजी हो जाते हैं। और उसमें फिर 5 बजे हमारी योग क्लास पावर योगा शुरू हो जाती है। आज इसी में हम सर्वाइकल के भी करवाएंगे, आप देखते रहें। थोड़ी सी वीडियो की स्पीड बढ़ाई हुई है क्योंकि हम उसको फ़ोन को लगा कर ही भूल गए बाद में ध्यान आया कि हमने फ़ोन लगा रखा है वीडियो के लिए। तो ये लगी हुई बेटियां हैं सारी, जिनको पावर योगा अच्छा लगता है वे आती है सुबह मेरे साथ, और मुझे भी इनके साथ अच्छा लगता है पावर योगा करने में और करवाने में। मैं तो बल्कि बीच में रुक जाती हूँ और इनको खिंचवा देती हूँ, भाई करते रहो करते रहो पर ठीक है भाई, इनका मेरे सहारा, मेरा इनके सहारा, अपना अच्छा काम चल रहा है। नहीं तो पार्क की तो नवीनीकरण हो रखा है, तो उसमें तो अब घास लगा रखी है, वहाँ तो वैसे बंद है, और ऊपर से पोल्यूशन है क्योंकि प्राणायाम वगैरह ज़्यादा नहीं है। वैसे भी हम ज़्यादा पावर योगा ज़्यादा स्पीड से नहीं करते क्योंकि प्रदूषण इतना है कि इसको ज़्यादा लंबा गहरे सांस अपना नॉर्मल लेते रहे। ये तो हमने वीडियो की वो बढ़ा रखी है, स्पीड बड़ा था, बहुत बड़ा लंबा वीडियो था। इतने बड़े बड़े वीडियो कौन देखता है, वही बोरिंग वीडियो हो जाते हैं। जिस भी भाई बहन ने करना हो तो हमारे साथ योग अभ्यास में ऑनलाइन योग क्लास है, बिल्कुल फ्री है भाई। हम अपना कोई नंबर नहीं दे रहे हैं हमारे, बस इस पर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि जब भी कोई भी नया वीडियो डालें या हमारी योग क्लास शुरू हो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और आप कमेंट्स बॉक्स में बताएं भाई मेरी आप योग क्लास किस टाइम कर सकते हो, सभी मॉर्निंग में क्या टाइम रखूं, तो उसी टाइम मैं अपनी ऑनलाइन क्लास और अच्छे से करवाऊँ आप सभी को। अभी तो मैं अपने साधकों के साथ लगी रहती हूँ, मगर अगर आप सब लोग सहमत हैं
तो मैं ऑनलाइन बिल्कुल फ्री निःशुल्क अपनी YT फैमिली के लिए करवाऊँ और हर एक एज के लिए बताऊँ, भाई इस एज को ये नहीं करना है और इस एज के ये करो, इस रोग वालों को ये नहीं करना है, इस रोग के रोगानुसार योग करवाऊँ, एज अनुसार करवाऊँ। सारी बेटियां लगी हुई हैं, एक और बेटी आ चुकी है, शालू बेटी आ गई है। लाइट मरकरी लाइट है, पूरी रोशनी रहती है पार्क में। और हमने ही 3 दिन की ऐसे छुट्टी कर ली प्रदूषण की वजह से, मगर घूमने वाले तो जो आदत पड़े हुए हैं मास्क लगा कर घूमते हैं, और हम भी मास्क लगाए हुए थे। हमने पृथ्वी को क्या से क्या कर दिया देखो। जिसका 70 का या 70 के उसके 60-70 का जन्म होगा दशक का, तो उनको साफ सुथरे देश का एहसास होता होगा। गांव में जो तालाब थे, जोड़ बोला जिसमें भैंसें नहाती हैं, पानी पीती हैं, इतना साफ सुथरा पानी होता था कि उसमें मुँह देख लो। और बारिश के दिनों में तो और भी ज़्यादा, बर्तन भी वही साफ कर कर लाती थी लेडीज। हमने देखा, छोटे छोटे थे जो। और कुएं में तो इतने ऊपर पानी आ जाता था कि बस ऐसे टोकने डबोई निकाल ली ऊपर, नेजू बाल्टी की भी ज़रूरत नहीं होती थी। और अब देखो क्या बुरा हाल हो रखा है। वहाँ गांव में जाते, गांव पहचान में नहीं आता। जो जोड़ था पहले, वो छोटी सी लेट बनी हुई है, गंदे पानी की सड़ा है, चुगुर देते घेर लिया है लोगों ने, पाल बांध बांध कर मिट्टी डाल डाल कर। जो पशुओं के लिए चरागाह छुप पड़ी थी, उनके प्लाट कट चुके हैं और सबको प्लाट मिल चुके हैं, मतलब वो भी जगह गिर चुकी है। गांव के तो नक्शे ही बदल गए। जाते हैं तो ससुराल में जाओ चाहे पियर में जाओ। बहनें लगी हुई हैं, स्पीड ज़्यादा कर रखी है, ये ना सोचे इतनी जल्दी जल्दी कर रहे हैं, और प्रदूषण में नहीं, हम आराम आराम से कर रहे हैं। ये जैसे हमारी ब्रेस्ट लूज हो जाती है बच्चों को दूध पिलाने के बाद, तो फिर उनकी नसें, उनकी जो ढीली पड़ जाती है, तो ये उनको कसाव में लेके आते हैं। और कहने की बात नहीं, करके देखो, 6-7 महीने लगातार करोगे, आपको एकदम रिजल्ट सामने आएगा। अब हमारा चल गया जी ताड़ आसन। ताड़ दे अपने आप को पूरा, खींचते रहें, खींचते 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2। सब खुल खुल हो रहे हैं। दाएं से बाएं, बाएं से दाएं करते रहें। अभी हम वो ढूंढ रहे हैं कोई जो बिना कॉपीराइट की म्यूजिक आता है ना, इन पर लगाते हैं वीडियो में। बहुतों में तो ऐसे बांसुरी की धुन ही आती है बहुत अच्छी। पूछेंगे वो कैसे, कहाँ से डाउनलोड करते हैं, कैसे हो। तो अच्छा लगता है वीडियो, अगर म्यूजिक हल्का हल्का सा चलता रहे, एक्सरसाइज चलती रहे। अब बातें कौन कितनी करेगा। कौन कितनी बातें कर सकता है भाई। और ख़ासकर मेरे जैसी से तो ज़्यादा बातें होती नहीं हैं, फिर भी खोज खोज के लाती हूँ इधर उधर से कुछ कुछ, क्या बोलूँ क्या ना बोलूँ। तो पीछे चली जाती हूँ, जब बचपन था, पढ़ाई के दिन थे, स्कूल कॉलेज के थे, तो उनमें चले जाते हैं, क्योंकि सबकी ज़िंदगी वो ही ज़्यादा बेस्ट होती है। बाद की तो जिम्मेदारियों से होने के बाद तो फिर
उस ज़िंदगी का कोई जिक्र करता है नहीं। सब बचपन को ही रोते हैं, स्कूल को रोते हैं, कॉलेज को रोते हैं। अरे उस टाइम पे होते हैं ना जो नहीं सोचे, हे राम, स्कूल तक कद पीछा छुटेगा, कॉलेज तक कद पीछा छुटेगा ना। और जब वहाँ से निकलते हैं तो उसकी अहमियत का पता लगता है, उसकी को कितने अच्छे दिन थे। फला टीचर ऐसा था, धकड़ी टीचर ऐसी थी, बच्चे ऐसे थे, ये था। इतने गांव के स्टूडेंट्स आते थे अपने गांव में पढ़ने। कमर का रोटेशन। आप देख रहे होंगे पार्क हरियाली से युक्त हो गया। पहले तो रेत उड़ा हुआ था कहीं से, कहीं कहीं घास थी, अब सारे का घास लगा दी है। नवीनीकरण करने लग रहे हैं। मगर ये हम सब नागरिकों का फ़र्ज़ बनता है भी अपने पार्कों को साफ़ सुथरा रखें, सही सलामत रखें, कोई हानि ना पहुंचाए किसी भी पेड़ पौधे को। और ओपन जिम है, इन मशीनों का भी ध्यान रखें। और जो ये जिम है, मशीनें हैं, इनका भी बीमारी के हिसाब से होता है भाई। जिसने करना हो कमर का दर्द कर ले कोई दूसरी भारी मशीन, कमर का दर्द बढ़ जाएगा। तो एक वीडियो डाल रखा था मैंने, किसी को ज़रूरत हो तो वही देख सकते हो आप। उसका वीडियो हमने डाल रखा है। कि ओपन जिम की मशीनों में योग करने का फ़ायदा नुकसान जो भी है सब डाल रखा है। ये है भी पेटू को कम करने की एक्सरसाइज, भुजाओं को भी ठीक करने की, मगर पूरी बॉडी ठीक हो जाएगी। ये देखो जी। और जब शरीर को ये करवा लेते हैं तो उसके बाद हम मन संबंधी प्राणायाम करते हैं, जैसे अनुलोम विलोम, ओम का उच्चारण, ध्यान, ताली वादन, एक्यूप्रेशर, हास्य आसन। बराबरी करेंगे अब।
धीरे से वापस आंखें बंद की बंद रखेंगे कोमलता से। और जो भी मुद्रा सूट करती हो वो लगा कर अपने घुटनों पर रखें। कमर गर्दन सीधी रखें। आज्ञा चक्र पर ध्यान लेके आए। ध्यान लगाना, प्राणायाम अपने उस प्रभु की तरफ। आज्ञा चक्र पर ध्यान रखें। बिंदी लगाएं छोटी से छोटी। ओम लिखें। ओम को बड़े से बड़े होता हुआ देखें। ओम की किरणें चारों तरफ फैलती हुई, प्रकाशित करती हुई ब्रह्मांड को धीरे धीरे अपना आकार विशाल रूप धारण करती हुई एक समय ऐसा आ जाता है कि पूरा ब्रह्मांड ही ओम में हो जाता है। हम भी ओम के अंदर, ओम भी हमारे अंदर। जब हम इतना अपना पावर योगा करते हैं, उछल कूद करते हैं, शरीर को बहुत ही अच्छे तरीके से सावधानी से तरोड़ मरोड़ कर रख देते हैं, बीमारियों को दूर भगा देते हैं, तो फिर मन संबंधी भी ज़रूरी हो जाती हैं प्राणायाम। तो ये हमारा सेशन था। धीरे से एक बार ओम का उच्चारण करेंगे, लंबा गहरा श्वास। दोनों हाथों को सिर से ऊपर गरम गरम ऊष्मा पैदा करेंगे। दोनों हथेलियों के बीच में रगड़े। दोनों हथेलियों को आंखों पर रखें। अब आंखें खोलें और एक बार और इसी गरम गरम ऊष्मा पैदा करें। और जहाँ जहाँ आपका बॉडी में पेन है वहाँ वहाँ इसको लगाएं। प्रभु से प्रार्थना, हे प्रभु हमारे सारे रोग दुख दर्द सब दूर हो रहे हैं। क्लैपिंग करेंगे। 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 एक दक 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 दक। समय को देखते हुए झाड़ दे भी। किडनी के पॉइंट को जरूर दबाएं, हथेली के बीच में है। दोनों को दबाएं बारी बारी से। अपने फिंगर के ऊपर के हिस्से को दबाएं, सारे अंगूठे को, उंगलियों को। ये एक्यूप्रेशर है साथ में। चैनलों को खींच लें, दोनों सारी उंगलियों के बीच में। एक हाथ से दूसरे हाथ से खींच लें। थकान उतारने के लिए करेंगे थपकी। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 बदली कर दूसरे हाथ। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 बदली कर पीछे। जहाँ सर्वाइकल पॉइंट है उस पर लगाए थपकी। शाबाश। अपने आप को शाबाशी दे भाई, कल भी आना है। ठीक है। पैरों को सीधा करें। 1 2 3 4 5 6। हड्डी पर ना मारे, बस इस चीज़ का ध्यान रखें। थकान यहीं उतार कर जाएं। हाँ ये है, भाग जाएगा। सोचेगा तो पिटन लागी। कौन रहेगा ये का दौरा है। चलो भाई, राम राम जय राम जी की। और बताना ये हमारा एपिसोड कैसा लगा। सभी भाई बहनों को राम राम जय राम जी की।